ग्रुप बना हुआ था मेरे खिलाफ, उन्होंने अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ही पोलिंग एजेंट बना दिया। कि उस वक्त आपने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? आज 15 महीने से ज़्यादा हो गया, आज आप इस पर बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो वो डिनाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने वेन्यू मैनेजर से सीसीटीवी शट डाउन करा दिए थे, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। बिग डिबेट में डाल रहे हैं तो प्रूफ के साथ डाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको इसके लिए मुश्किलें आ जाएं। मीडिया ने सब कुछ कवर किया हो, जब इलेक्शन के टाइम जब धांधली हुई। 15 महीने क्यों लगे साहब? सर एलजी साहब को मैंने गुहार लगाई है कि ऑल दी इलेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर्ड बॉडी, चैम्बर का सिर्फ मसला नहीं, सब बॉडीज़ का जो रजिस्टर्ड है, वो ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कंसर्न्ड होने चाहिए। सिर्फ राकेश गुप्ता को लगता है कि आपके साथ और भी काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि राकेश जी सामने आकर इस पर बात करें? चैम्बर के पूर्व प्रधान ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिससे जम्मू का सारा मीडिया आज इनको कवर करने के लिए आया है। बड़े गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं चैम्बर के मौजूदा प्रधान पर कि जो इलेक्शन अप्रैल 2023 में हुई थी उसमें रिगिंग हुई है, उसमें हेरा फेरी हुई है, ये कहना है इनका। सब बड़े कम शब्दों में बता, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, संबोधित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ एलिगेशंस आपने लगाए, गंभीर एलिगेशंस, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, फॉर एग्जांपल भाजपा और कांग्रेस का इलेक्शन है, पूरा पोलिंग स्टाफ अगर भाजपा का या सिर्फ कांग्रेस का होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। कुछ ऐसा ही चैम्बर के इलेक्शन में पिछले साल हुआ कि जो लोग मेरे विपक्ष में थे या मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, जो पूरा वो एक ग्रुप बना हुआ था मेरे खिलाफ, उन्होंने अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ही पोलिंग एजेंट बना दिया। और सुनील जी ने खत में जो भी सवाल पूछे उसमें ख़ास तौर पर ये पूछा आपने क्यों लगा दिए दोस्त और रिश्तेदार। वो लिखते हैं ये मेंबर थे, हमने भी डिनाई नहीं करते, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अनरिटन चीज़ें होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, आप रिश्तेदार और दोस्तों को पोलिंग एजेंट नहीं बना सकते। फिर मेन चीज़ थी, पहले मार्कर शुरू होता है बैलेट टिक करने के लिए, उसके बाद पेन क्यों शुरू हो गया। सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो वो डिनाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने वेन्यू मैनेजर से सीसीटीवी शट डाउन करा दिए थे, जो एक क्रिमिनल एक्ट है, सबूत मिटाने के लिए बंद किया था। फिर जितने भी लोग थे, YB शर्मा साहब बोले, पृथ्वीराज जी बोले, ऐसे काफ़ी नाम हमने प्रेस नोट में दिए हैं, उनकी मौजूदगी कैसे थी, किस रूप में थी, तो वो बोलते हैं हमने इनको सुपरविजन के लिए लगाया था, जो इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन प्रेसिडेंट को नहीं देता। उन्होंने हर तरह से अपने आइन जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसका उल्लंघन किया है। और मैं जो आज LG साहब को मैंने गुहार लगाई है कि ऑल दी इलेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर्ड बॉडी, चैम्बर का सिर्फ मसला नहीं, सब बॉडीज़ का जो रजिस्टर्ड है, वो ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर कंसर्न्ड होने चाहिए। और खुशी की बात एक और शेयर करूं कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने आप एक संशोधन कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी फ्यूचर इलेक्शंस होंगी, इलेक्शन टीम विल वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं मनोज सिन्हा साहब, इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द इस प्रावधान को इंट्रोड्यूस करेंगे। सर, सवाल ये है कि उस वक्त आपने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? आज 15 महीने से ज़्यादा हो गया, आज आप इस पर बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये सिर्फ पिछले साल का सवाल नहीं है। मेरा टेन्योर जो 14 से 19 तक था, आपने देखा होगा कि रोज़ चैम्बर के मेंबरशिप बाइट्स यही लोग देते थे। मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं अपनी संस्था के खिलाफ बोलूं, लेकिन अब जब कि नई इलेक्शंस का प्रोसेस शुरू होने में चंद महीने रह गए हैं, तो ये मसला राकेश गुप्ता का नहीं है। मैं लड़ता हूं, कोई लड़ता है, फ्यूचर में हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने लड़ना है। रिगिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। पिछले हफ्ते ही स्वर्णकार संघ में भी यही मसला हुआ, आज डिस्प्यूटेड है। मेरा सिर्फ मुद्दा है कि इस एक्ट को अमेंड किया जाए और इस धांधली के वाले सिस्टम को रोका जाए हमेशा के लिए। एक आखिरी सवाल सर, मुझे पता है आप थक गए हो, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हर कोई आपसे बात करना चाहता है इस विषय पे। सवाल ये है, ये सिर्फ राकेश गुप्ता को लगता है कि आपके साथ और भी काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि राकेश जी सामने आकर इस पर बात करें? देखिए, मेरी फितरत नहीं तो मैं यहाँ पे हॉल में 500-700 लोग मैं भी भर सकता था, मगर मुद्दे पे बोलना है और सबूत के साथ बोलना है। इधर काफ़ी लोगों को रोष है कि ये पॉपुलर मैंडेट को कैसे डिफीट किया गया, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तरह। ये आप जनरल बाइट्स ले सकते हैं, पब्लिक से जाके चैम्बर के मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली बाइट्स लीजिए, आपको इस मेरे खुलासे के बाद पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा।
आपको लगता है कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, मीडिया पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, तो प्रूफ के साथ डाल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको इसके लिए मुश्किलें आ जाएं? मैंने जनाब प्रूफ साथ लगाए हैं और मुझे पूरा एहसास है, मैं पूरी होशो आवाज़ में जो भी बोल रहा हूँ और जो लिखा है वो भी पूरे होशो आवाज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिखा है। शुक्रिया, शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं भाजी? और मीडिया ने सब कुछ कवर किया हो। जब इलेक्शन के टाइम जब धांधली हुई, मैंने रंगे हाथ पकड़ाई, उस वक्त आपने भी मुझे कवर किया था। ये सारा सबूत है सब। तो 15 महीने क्यों लगे साहब? सर उसके 15 महीने में हमने इनको लेटर लिखी थी, उसके बाद ये जवाब आ गया। अब मेरे बॉस जो मेरे भैया हैं, भाई ने बोला कि अब आ गया टाइम इनके मुद्दा नए उठाने। चुनाव आए हैं, दोबारा वो रेपिटेशन ना हो जाए। हाँ, नए चुनाव आने पे वैसा तब ना हो दोबारा जो लास्ट टाइम हुआ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चैम्बर के पूर्व प्रधान राकेश जी ने कहा कि चिंता इस बात की है कि जो हो गया वो दोबारा रिपीट ना हो। इसमें कितनी सच्चाई है, प्रूफ के साथ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सबूत लेके भी आए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो एलिगेशन है, ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और आने वाले चुनाव में दिसंबर में चैम्बर के जो चुनाव होंगे उसकी तैयारियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी। ये किस तरह से इसको देखेगा चैम्बर, किस तरह से इस पर अगले चुनाव पर कुछ अमेंडमेंट होंगे या नहीं होंगे, ये गंभीर मसला है। और जब इस तरह की चीज़ें चुनाव के बाद सामने आती हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं आम जनता के मन में। ये जो सब कुछ हो रहा है, वाकई इसके पीछे ईमानदारी है? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे एलिगेशन, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर खड़े करते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।